हाय ऑल। और सब कैसे हो? सब बढ़िया ही होगे। तो आज का लीड कोड क्वेश्चन देखते हैं, डे 16 का आज। तो क्वेश्चन तुम सभी ने पढ़ लिया होगा, वीडियो देख रहे आ रहे हो। तो नहीं देखा तो पॉज करके देख लो। हमारा क्वेश्चन ये रहा, कॉपी कर लेता हूँ। मैक्सिमम डिस्टेंस इन एरेस, ठीक है। क्वेश्चन और एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एम एरेज मिलेंगे वेर ईच एरे इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हमें एम एरेज मिलेंगे और हर एक एरेज क्या होगा, सॉर्टेड होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें क्या करना है, पिक पिक टू इंटीजर्स, ठीक है। पिक टू इंटीजर्स फ्रॉम टू डिफरेंट एरेज, कि हमें किसी भी दो एरेज से एक अलग अलग एलिमेंट्स लेने। ए बी मान लो, तो जो ए बी होने चाहिए किसी एक एरेज नहीं होने चाहिए, अलग अलग एरेज होने चाहिए। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो उनकी डिस्टेंस निकालनी है। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो नंबर है उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ए माइनस बी मॉड, ठीक है। तो हमें बस मैक्सिमम डिस्टेंस रिटर्न करनी है। किसी भी दो एलिमेंट लो सारे एरेज में, बस सेम एरे नहीं होना चाहिए और जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो, बस ये कंडीशन है और कुछ नहीं है। तो इसमें सोचो तुम कैसे करोगे। तो एक तो सॉर्टेड होने का तुम्हारा क्या फ़ायदा है, अगर सपोज करो कोई एक एरे हमें गिवन है और वो कह रहा है कि सॉर्टेड है। सॉर्टेड होने का ये मीन है कि जो एरे का स्टार्टिंग होगा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो ये जो हमारा होगा ये मिनिमम एलिमेंट होगा ऑलवेज। और ये जो लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इससे क्या पता लगा, जो फ्रंट है, फ्रंट फ्रंट ऑलवेज विल बी अ मिनिमम एंड बैक ऑलवेज विल बी अ मैक्सिमम फॉर एनी एरे वेक्टर, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो तुम्हें अगर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस ये तुम्हें पता है कि डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस मैक्सिमम तभी आएगी जब मैक्स माइनस मिन होगा, ठीक है। मैक्स माइनस मिन होगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो मैक्स और मिन तुम्हें दो भी नंबर लेने हैं ए बी, वो सेम एरे से नहीं हो सकते। तो इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें निकालने हैं। तो अब इसको कैसे कर सकते हो, इसके कई अप्रोच हो सकते हैं, सबका अपना अपना हो सकता है। तो अप्रोच मैं एक बताता हूँ पहली, जो तुम लोग मैक्सिमम ने सोच ली होगी अभी तक, ठीक है। कि अगर ब्रूट फोर्स, कि मतलब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस निकाल देना है जैसा भी क्वेश्चन कह रहा है। सपोज करो कि तुम्हें यहाँ पे दे रखे हैं मल्टीपल्स एरेस, ठीक है, डॉट 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 एन एरेस ऐसे दे रखे हैं, ये डॉट 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 एन एरेज हैं ऐसे, ठीक है। हर एक एरेस का जो तुम्हारा मिनिमम पार्ट होगा वो कहाँ पे होगा, इस पार्ट में लाई करेगा स्टार्टिंग का। और जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो यहाँ, जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ पे लाई करेगा। इतना सबको क्लियर होगा, ठीक है। ये तुम्हारा मिन हो गया, ये तुम्हारा मैक्स हो गया, ठीक है। तो अगर तुम्हें मान लो सपोज करो तुम फर्स्ट एरे पे हो, तो तुम्हें फर्स्ट एरे से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट तुम्हें निकालने होंगे वो कैसे निकालोगे आंसर। तुम यहाँ पे रह के इसको मिन मान के और मैक्स सारों का कैलकुलेट करके इससे डिफरेंस लेके निकालोगे। तो इस पर्टिकुलर एक एरे के लिए तुम्हें कितनी बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, एन टाइम्स, ठीक है। ऐसे मैक्स के लिए तुम रहोगे, तो यहाँ अगर मैक्स है तो तुम सारे एलिमेंट्स के मिन को सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, ठीक है। एक ही लूप में तुम कर लोगे, बट ये ऑपरेशन तुम परफॉर्म करोगे। और फॉर वन एरे ये कितनी बार करोगे, एन टाइम्स। ऐसी कितनी एरेज हैं तुम्हारे पास, बताओ। ऐसी हमारे पास एन एरेज हैं, तो ये टोटल टाइम कितना हो गया, एन इंटू एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, ये एकदम ब्रूट फोर्स है, बट ये ऑप्टिमाइज नहीं है, इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। सोचो जरा कि और ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे हम। वीडियो पॉज कर लो, कॉपी पेन ले लो, 5 मिनट का टाइम ले लो। सोचो जरा कि हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। अभी तो ये एन स्क्वायर का, इसको ऑर्डर ऑफ एन तक कैसे ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें सॉर्ट वॉर्ट नहीं करना, हमें बस आंसर निकालना है। सॉर्टिंग करनी होती तो समझ में आता है कि सॉर्टिंग में ही एन लॉग एन टाइम लग जाएगा, उसके बाद और कुछ होगा। सॉर्ट तो हुआ हुआ मिल रहा है। तो हम देखते हैं, हम यहाँ पे टू पॉइंटर अप्रोच कहेंगे या दो वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ग्रीडी अप्रोच कह लो, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि हम वो कैसे इस पर अप्लाई करेंगे। तो सेम यही सिनेरियो है, हमें मल्टीपल्स
एरेज मिल रही होंगी क्वेश्चन में, ठीक है। सपोज करो ये इतनी एरेज मिल रही हैं, मैं इसमें नंबर कुछ लिख लेता हूँ इमेजनरी, या एग्जांपल का ही उठा लेता हूँ, 1 2 3। एग्जांपल के हिसाब से इसमें 4 था, यहाँ 5 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। चलो एक और ऐड कर लेते हैं 4, यहाँ कर लेते हैं 3 7 9 एंड 10, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सपोज करो तो हम क्या करेंगे, अब अगर हम फर्स्ट एरे पे हैं, जब हम फर्स्ट एरे पे हैं तो हम एक एरे से तो कुछ निकाल नहीं सकते, तो एक एरे से क्या करेंगे, एक टेम्परेरी मिन एंड टेम्परेरी मिन, हमें पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट हम निकाल के रखते हैं, और जिस भी एरे पे रहेंगे उससे पहले तक हमारे वो वैल्यूज़ क्या रहेंगी, -1, मतलब या फिर नहीं रहेंगी। जैसे पहले एलिमेंट के लिए प्रीवियस कुछ भी डेटा नहीं था तो हम इस पर नहीं आंसर निकाल सकते, तो हम इसको क्या करते हैं, अभी के लिए एक आंसर बना लेते हैं जिसमें अभी तक 0 स्टोर रहेगा। एक लो निकाल लेते हैं, लो, तो लो यहाँ का मिनिमम एलिमेंट कहाँ पे होगा, 1, तो अभी के लिए लो 1 कर देते हैं। एंड एक हाई निकाल लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। हाई में 3 स्टोर कर देते हैं क्योंकि सबसे पीछे वाला 3, ठीक है। अब हम जब इसके आगे वाले एरेस में ट्रेड करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम करेंगे कि जो इसका लोएस्ट एलिमेंट है उसको अभी तक के हाई से माइनस करेंगे, और जो इसका मैक्सिमम एलिमेंट है उसको लो से माइनस करेंगे, और अगर आंसर अपडेट हो सकता है तो आंसर अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लो से इसके हाई को सब्ट्रैक्ट, मैक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स 5 - 1 क्या मिलता है, 4। तो यस वी कैन अपडेट आवर आंसर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, हाई 3 है, लो 4 है, तो 3 - 4, तुम कहोगे -1 आ जाएगा, नहीं एब्सोल्यूट लेना है तो ये आएगा 1। तो क्या 1 अपडेट करना चाहिए, नहीं, 4 से तो 1 छोटा है तो हम अपडेट नहीं करेंगे आंसर, ठीक है। आई होप इतना हो। और हम जैसे ही आंसर अपना ख़त्म करेंगे हम लो और हाई को हर एक एरे के लिए अपडेट करते जाएंगे। तो लो क्या अपडेट होना चाहिए, 1 से 4 करना चाहिए, नहीं नहीं करेंगे। हाई, बट हाई अपडेट होगा, ये हाई अब आ जाएगा 5 अभी के लिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे 1 और 4, तो हम देखते हैं 5 - 1 क्या आएगा, 5 - 1 4 आएगा, तो हम अपना आंसर अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि 4 पहले से ही है। एंड 4 - 1 जो है हमारा 3 आएगा, तो ये भी आंसर अपडेट नहीं होगा, तो हम इसमें भी कुछ चेंज नहीं करेंगे। और अब देखते हैं लो हाई क्या अपडेट होने चाहिए, तो 1 1 लो पहले से ये चेंज नहीं होगा, और जो हमारा हाई है 5 है, तो 4 नहीं एक रिप्लेस कर पाएगा 5 को, तो कुछ नहीं चेंज होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं फॉर 3 और 10, तो हम क्या करते हैं, हाई 5 - 3 करके देखते हैं, 5 - 3 2 आया, तो क्या 4 से बड़ा है, नहीं है, तो हम आंसर नहीं अपडेट करेंगे। सेम फॉर इधर 10 - 1 9 आएगा, तो 9 आ गया तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे, यहाँ 9 आ जाएगा। और लो हमारा 1 है जो 3 से छोटा है तो हम नहीं अपडेट करेंगे। हाई हमारा 5 है और हाई से बड़ा 10 है, 5 से बड़ा, तो अब 10 हो जाएगा। और यहाँ पे एरे हमारी एंड हो जाएगी, और जो आंसर है ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस 2 वेरिएबल स्टोर किए, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 की रही, और जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ये था स्पेस, ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर है, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो बस इतना ही था, तो आओ इसको कोड में करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले क्या कहा था कि पहला हम क्या काम करेंगे, पहले हमें m एरेस मिले, तो m की साइज़ निकाल देते हैं, एरेस डॉट साइज। और हमें क्या चाहिए, 3 वेरिएबल चाहिए ना, तो पहला आंसर जो कि 0 होगा, दूसरा लो जो कि एरेस 0 का अभी पहला एलिमेंट होगा, तो एरेस 0 डॉट फ्रंट, फ्रंट हमारा क्या करता है, ये इनबिल्ट एसटीएल की लाइब्रेरी का है पार्ट, ये हमारा पहला एलिमेंट देता है। ऐसे बैक निकालने के, सबसे लास्ट एलिमेंट निकालने के लिए बैक यूज़ करते हैं, तो एरेस 0 डॉट बैक, ठीक है। ये हमने स्टोर कर लिया। अब हम लूप चलाएंगे अपना, फॉर आई एन टी आई कहाँ से चलेगा, 1 से, क्योंकि 0 वाला तो ऊपर इंक्लूड कर दिया, तो आई एन टी आई लेस देन
एम एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हर एक केस के लिए आंसर को हम अपडेट करके देखेंगे तो हम क्या निकालेंगे, मैक्स ऑफ आंसर या एब्सोल्यूट ऑफ व्हाट, कि जो अभी तक हमारा मैक्स था, ठीक है, हाई था, यहाँ पे हाई तो हमने लिखा ही नहीं तो इसको लिखते हैं हाई। ठीक है, लो हाई डिफाइन कर दिया, तो एब्सोल्यूट ऑफ हाई माइनस एरेस आई डॉट फ्रंट, और क्या हो सकता है, एबीएस ऑफ ए एरेस आई डॉट बैक माइनस लो। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर हो गया अपडेट। आंसर अपडेट हो गया तो अब हम अपने हाई और लो को भी अपडेट कर लेते हैं। हाई इक्वल टू मैक्स ऑफ हाई एंड एरेस आई डॉट बैक एंड लो को भी अपडेट करते हैं। तो लो में हमको मिनिमम चाहिए होगा, मिनिमम ऑफ लो एरेस आई डॉट फ्रंट। बस हमने यहाँ पे अपने दोनों वेरिएबल को हर एक बार अपडेट किया और जो भी आंसर हुआ वो रिटर्न किया। तो एक बार इसको सबमिट करके रन करके देखते हैं। आई होप सब सिंटैक्स सही होने चाहिए। क्या गलत हो गया, यहाँ पे हमने कुछ तो गलत लिखा, और देखते हैं क्या गलत हुआ है। अच्छा, हम 3 पास कर रहे हैं, तो 3 पास करने के लिए हमको एक वेक्टर या एरे बना के हमको रिटर्न करना होता है। 3 अलग अलग नहीं पास होंगे, तो बस कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। अब रन करके देखते हैं। हाँ, तो चल गया, इसको सबमिट करते हैं और हो जाना चाहिए भाई, हमने तो सब सही लिखा है। तो ये सबमिट भी हो गया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई हो। तो इसमें कुछ नहीं करना था, 2 पॉइंटर्स बनाने थे, उनमें प्रीवियस जो भी डेटा मैक्सिमम मिनिमम था उनको स्टोर करके करंट एरे के हिसाब से उसको अपडेट करना था, आंसर अपडेट करना था मॉडिफाई करके, और एट द एंड रिटर्न करना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे ऐसी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आती रहें आप लोगों के पास टाइमली, और अपने सर्कल में भी शेयर कर देना। थैंक यू, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।